आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थायरिस्टर फैमिली की बात करेंगे। इसे थायरिस्टर या कहें एससीआर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली एससीआर एक थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है और इसमें थायरिस्टर फैमिली के बहुत से मेंबर जो आपके कोर्स में एससीआर हो गया, ट्रैक हो गया, ड्रैक हो गया और ये हमारा यूजेटी हो गया, ये सब मेंबर है थायरिस्टर फैमिली के। बेसिकली थायरिस्टर आया कहाँ से, इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर में आया है थायरिस्टर के बारे में, तो इसको लिख करके हम लोग क्वेश्चन के मैटर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिकल की खोज हुई थी, तो उसमें मशीनें जब बनाई गई, मशीनों में करंट दिया गया, तो एक सवाल आया कि कैसे मशीन कंट्रोल की जाएंगी। तो औद्योगिक विकास को शुरू होते होते कंट्रोलिंग का भी प्रयास करा जाने लगा। अब सबसे पहले कंट्रोलिंग के लिए ट्रैप ट्रांसफार्मर का यूज़ करा गया, तो जो कि सीरीज़ और शंट में रेगुलेट किया जाता था और इसके एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं आती थी, या कहें कॉस्टली बहुत पड़ता था। जब आगे रिसर्च और स्टार्ट हुई तो मैग्नेटिक एम्पलीफायर का जब आविष्कार हुआ, तो इसमें तब इसको मैग्नेटिक एम्पलीफायर को यूज़ किया गया। इसमें क्या हुआ, देखा गया कि इसकी प्रक्रिया धीमी थी, या कहें कंपैरिजन टू प्रेजेंट टाइम एक्सपेरिमेंट्स बहुत धीमे थे और प्रक्रिया काफ़ी जटिल भी मानी गई। इसके बाद पावर कंट्रोल या शक्ति नियंत्रण के लिए हमारे वैक्यूम ट्यूब्स, गैस डिस्चार्ज वाल्व आदि का आविष्कार हुआ, वो भी एफिशिएंट थे। इसके बाद जब आगे टाइम बढ़ा 1950 के आसपास, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज हुई। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज होने के साथ साथ कंट्रोलिंग में भी कुछ इसका इफेक्ट देखा गया और कंट्रोलिंग इफेक्ट से हमने देखा कि ये काफ़ी तेज़ होते थे ये डिवाइसेस और इसकी एफिशिएंसी बेटर थी, तो इसका यूज़ करा गया कंट्रोलिंग में। जब कंट्रोलिंग में यूज़ किया गया, तो जब इसका आविष्कार हुआ, या कहें जब हमने थायरिस्टर फैमिली के कंटेंट का आविष्कार किया या डिवाइस का आविष्कार किया, उस आविष्कार के बाद से कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा आसानी मिली, या इंडस्ट्री में इसका यूज़ बहुत बहुतायत होने लगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1957 में थायरिस्टर का आविष्कार हुआ। इस समय थायरिस्टर फैमिली में कई सदस्य हैं, जिनमें एससीआर इसका सबसे प्रमुख सदस्य है। बेसिकली सबसे पहले खोज एससीआर की, इसलिए इसे एससीआर को प्रमुख सदस्य माना गया है। यह सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पदार्थ का बना होता है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है क्योंकि ये हमारी एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। 1957 में इसका सामान्यतः आविष्कार हुआ। इसमें 3 या 4 परतें होती थी, 3 टर्मिनल होते थे, इसमें मुख्यतः 3 जंक्शन होते थे। ये एक एससीआर फैमिली के बारे में कॉन्सेप्ट बता रहा है, ना कि पर्टिकुलर किसी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मामले में। तब इसने कहा है कि ये 3 या 4 परतें होती थी और 3 टर्मिनल होते थे और 3 जंक्शन थे। अब बेसिक क्वालिटी इसकी एससीआर की आई। एससीआर में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य था, तो एससीआर के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया गया। इसमें 4 परतें होती थी, पीएन पीएन, एक पी एक एन, एक पी एक एन, टोटल मिला के 4। इसमें 3 जंक्शन होते थे, क्योंकि 4 लेयरें हैं तो उनके बीच का 3 जंक्शन होगा। और इसमें 3 टर्मिनल होते थे, 3 टर्मिनल एनोड कैथोड, साथ में गेट। एक गेट एक्स्ट्रा दिया गया है चलाने के लिए। इसकी वोल्टेज और करंट रेटिंग कंपैरिजन टू अदर बहुत अच्छी है, या कहें ये बहुत अच्छी तरीके से स्पीड को कंट्रोल करता है, या स्विचिंग स्पीड को कंट्रोल करता है। और स्विचिंग डिवाइस के क्रिया को बहुत अच्छी तरीके से, या कहें इसकी स्विचिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, या इसका स्विचिंग टाइम बहुत कम लेता है। और थायरिस्टर में अन्य युक्तियों की अपेक्षा बहुत प्रमुख गुण होते हैं, क्योंकि यह कांस्टेंट होता है, ठोस होता है, रिलायबल है, या कहें टिकाऊ है। इसकी ऑफ ऑन जो टाइमिंग है, स्विचिंग बहुत कम लेती है, यह बाईस्टेबल है, अप एंड डाउन दोनों से यूज़ किया जाता है। और आजकल थायरिस्टर का यूज़ एसी और डीसी मोटर्स के कंट्रोलेशन में, कंप्यूटर्स में, एरोप्लेन्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में, या कहें पावर कंट्रोलेशन में आजकल दुनिया में 99% इस डिवाइस का यूज़ होता है, जहाँ इंडस्ट्री पर्पज़ का काम आता है। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक ऑफ थायरिस्टर। जो बेसिक थायरिस्टर हम लोग बात कर चुके हैं, अब टाइप ऑफ थायरिस्टर की बात करेंगे। क्या बेसिक टाइप्स हैं? आपके कोर्स में केवल बेसिकली 3 ही हैं, एससीआर, ट्रैक, ड्रैक। यूजेटी आता है, लेकिन यूजेटी को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ थायरिस्टर, इसमें कई सदस्य, इसमें कुछ प्रमुख सदस्य हैं। इनका फुल फॉर्म आपको नाम याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार पूछा जाता है कि थायरिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में थोड़ा बहुत बताएं, थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करें, या फुल फॉर्म बताएं। तो एससीआर हो गया, ट्रैक हो गया, ड्रैक हो गया। ट्रैक का फुल फॉर्म बाई डायरेक्शनल ट्रायोड ट्रांजिस्टर, ड्रैक का फुल फॉर्म बाई डायरेक्शनल डायोड ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीआर फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एसयूएस, एसबीएस, एससीएस, लेजर, जीओटी, जो आपकी कोर्स में नहीं है। अब हम लोग कल बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एससीआर, एससीआर क्या होता है और एससीआर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या इसकी कंस्ट्रक्शन थी, क्या इसका ऑब्जर्वेशन था, क्या इसका करेक्टरिस्टिक है। और सभी स्टूडेंट पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा हमें।